मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। तो ये तय रहा कि ठीक 2 दिन बाद सुबह 8:30 बजे सबके सामने सोसाइटी की मुंह दिखाई होगी। लेकिन बाबा, सोसाइटी की मुंह दिखाई किसके हाथों होगी? मैं क्या कहता हूँ, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं ना। नहीं नहीं भाई गोगी, तो पूरा बजट उसकी मुंह दिखाई में ही चला जाएगा। सही है। तो फिर हम में से किसी एक स्पेशल इंसान को गोकुल धाम के इस नए चैप्टर की शुरुआत करने का लकी चांस मिलना चाहिए। हाँ तो बताइए कौन करेगा मुंह दिखाई? अरे नहीं, मैं नहीं। बाबूजी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो तुम सब लोगों ने मुझे इतना मान दिया, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के नए अध्याय की शुरुआत करने का सौभाग्य किसी और को मिलना चाहिए। लेकिन चाचा जी यह कैसे डिसाइड हो कि सोसाइटी की मुंह दिखाई किसके हाथों हो? एक काम करते हैं, फैसला चिट्ठी निकाल कर करते हैं। That's a good idea, हंस। राजी ना पातिप्रा, वो चिट्ठी निकालने का आइडिया तो बहुत कॉमन हो गया है। वो मैगी है ना, वो पंजा लड़ा के करते हैं। अरे सोडे, अरे भाई पहलवानी नहीं करनी है, सोसाइटी की मुंह दिखाई करनी है। तो चाचा जी, सोसाइटी के सबसे वरिष्ठ और प्रिय नागरिक होने के नाते आप ही तय कीजिए कि सोसाइटी की मुंह दिखाई किसके हाथों होनी चाहिए। ये तो बापूजी आप कर ही सकते हैं, इसके लिए मना मत कीजिए बापूजी, प्लीज। अरे हाँ बोल रहा हूँ भाई, हाँ बोला बापूजी ने, हाँ बोला। तो परसों सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में से मैं कोई ऐसा उम्मीदवार चुनूंगा जिसमें 3 गुण हो। कैसे गुण चाचा जी? बता रहे बापूजी। जिसके बिना गोकुलधाम सुना हो, जो गोकुलधाम के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखता हो, और जो गोकुलधाम सोसाइटी का भविष्य हो। जिसमें ये तीनों गुण होंगे, वही परसों सुबह गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई करेगा। वाह वाह, क्या बात है चाचा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, परसों फंक्शन की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बचा है। कोई तो आइडिया सोचो, कैसे करेंगे सोसाइटी की मुंह दिखाई? गोगी, ओए गोगी, क्या सोच रहे हैं? आइडिया? ओए नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि परसों हम फंक्शन में क्या पहनेंगे। भाई कपड़े ही पहनेगा ना, पत्ते थोड़ी ना लगा के आएगा। ओए वैसे नहीं, मैंने लगता है हम सबको एक जैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए हमारा ही नाम लेने वाले हैं। गोगी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बताओ इसको। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दादाजी हमारा ही नाम लेंगे। पहली बार मैं गोगी के बात से सहमत हूँ। फ्रेंड्स, हम में वो 3 गुण है जो दादाजी ने कहे। तुम लोग भूल गए, हम जब भी सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलते तो सोसाइटी कंपाउंड कितना सूना लगता है ना। और सिर्फ क्रिकेट ही क्या, हमारे बिना तो सारे त्योहार भी अधूरे लगते हैं। और हमारे स्टोर से तो सोसाइटी का जान में जान आती है, वरना पूरी सोसाइटी तो सुनी लगती है। हाँ, करेक्ट, ये तो हो गया पहला गुण। वैसे टप्पू, दूसरा गुण भी हम पे ही फिट होता है। वो कैसे? अरे टप्पू सेना ही तो है जो दूसरों को मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। करेक्ट। बात तो गलत नहीं है। फिर चाहे पोपट अंकल के लिए रिश्ता देखना हो, दादाजी को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना हो, हम टप्पू सेना सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है।
और याद है अब्दुल भाई की साइकिल ढूंढने में हमने कितनी मेहनत की थी, तो हुआ ना दूसरा गुण हम में। हाँ बराबर है। और तीसरा गुण तो हमें ध्यान में रख के दादाजी ने कहा होगा, सोसाइटी का भविष्य। वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स अभी इस सब के बारे में सोचने की जगह काम पर फोकस करते हैं। हाँ हाँ, काम पे फोकस करते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि सोसाइटी के हर घर में आज यही बात हो रही होगी कि दादाजी सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए किसको चुनेंगे। और वही तो नहीं हो पा रहा है। दादाजी ने ऐसी बात बोल दी है ना कि वही दिमाग में चल रहा है कि सोसाइटी का मुंह दिखाई कौन करेगा। क्योंकि सिर्फ तेरे ही नहीं, सोसाइटी के हर घर में आज यही बात हो रही होगी कि दादाजी सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए किसको चुनेंगे। कुछ भी कहो अंजलि, चाचा जी वाकई में ग्रेट। अब देखो ना क्या मस्त आइडिया ढूंढ के निकाला। जिसमें वो 3 गुण होंगे वही करेगा गोकुलधाम की मुंह दिखाई। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी इसी पहेली को सुलझाने में लगे होंगे कि कौन होगा वो नसीब वाला जिसे ये मौका मिलेगा। वैसे अंजलि तुम्हें क्या लगता है कि चाचा जी गोकुलधाम की मुंह दिखाई के लिए किसे चुनेंगे? अब देखिए, चाचा जी ने कौन से 3 गुण बताए थे? पहला गुण ये कि जिसके बिना गोकुलधाम सोसाइटी सूनी सूनी हो जाए। करेक्ट। और दूसरा, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। और तीसरा, जो गोकुलधाम सोसाइटी का भविष्य हो। चाचा जी किसे चुनेंगे? मुझे तो लगता है ये तीनों गुण आप में है। क्या? मुझ में? हाँ, ये तीनों गुण आप में है, तो चाचा जी आप ही को चुनेंगे। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? अब देखिए, सबकी अटपटी समस्याओं के लिए आपके चटपटे समाधानों के बिना गोकुलधाम सोसाइटी तो सूनी है, और आपके कलम के जोर पे तो गोकुलधाम सोसाइटी का भविष्य टिका है। और आप सबको समान दृष्टि से ही देखते हैं। बाकी सब तो सही है, लेकिन समान दृष्टि वाला जो गुण है ना, वो मुझ पे लागू नहीं होता। कैसे? अब देखो, वैसे तो मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल के प्रति मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा है। और ये बात चाचा जी भली भांति जानते हैं। ये बात तो है। लेकिन फिर भी गोकुलधाम की मुंह दिखाई का अवसर मेहता परिवार को ही मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि चाचा जी तुम्हें चुनेंगे। मुझे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? अब देखो, तुम्हारे सरल और अच्छे स्वभाव की वजह से गोकुलधाम में सब तुम्हें पसंद करते हैं। इसलिए जब तुम गोकुलधाम में नहीं होती हो तो गोकुलधाम सूनी पड़ जाती है। तो पहला गुण तो तुम में है ही। और दूसरा? दूसरा, तुम सबको समान दृष्टि से देखती हो। और तीसरा? तीसरा, तुम एक स्त्री हो। हा? ये क्या बात हुई? अंजलि, एक स्त्री सिर्फ गोकुलधाम नहीं बल्कि पूरे भारत देश का भविष्य है। ये बात एकदम सही कही है आपने। लेकिन मैं सबको समान दृष्टि से देखती हूँ, वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरी सोसाइटी में सिर्फ आपसे ही डाइटिंग करवाती हूँ ना, सबसे तो डाइटिंग नहीं करवाती। तो फिर आज से मेरी डाइटिंग बंद करवा दो। समान दृष्टि वाला गुण तुम पे भी लागू हो जाएगा। रोशन को चुनेंगे तो जो ले जाए। कल सुबह चाचा जी सबके सामने बोलेंगे कि सोसाइटी की मुंह दिखाए रोशन के हाथों होगी। मां सदके, वो सोसाइटी की मुंह दिखाई मेरी रोशन के हाथों होगी। मैं तेरी बात कर रही हूँ, मेरी नहीं। वो मेरा नाम भी रोशन है, वो मैं तो भूल ही गया था। लेकिन एक सेकंड, चाचा जी मेरा नाम क्यों लेंगे? चाचा जी ने क्या कहा था? गुड मॉर्निंग। चाचा जी मुझे सुबह मिले थे तो उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मैंने उन्हें सत श्री अकाल कहा। रोशन, कल रात को भीटे भाई के घर पे चाचा जी ने क्या कहा था? कि वो कोई ऐसे इंसान को चुनेंगे जिसके अंदर 3 गुण होंगे। क्या थे वो 3 गुण? पहला गुण, उस इंसान के बगैर गोकुलधाम सोसाइटी सूनी सूनी हो जाएगी। करेक्ट। तो हमें तो विचार 4 दिन अगर तो सोसाइटी में नहीं रहता है तो तेरे बिना तो सोसाइटी सूनी सूनी हो ही जाती है। क्योंकि हर कोई मुझे आके पूछता है सोटी की तरह कब आएगा, तो तेरे बिना सोसाइटी क्या हो गई? सुनी, ये तो करेक्ट है जी। और तू सबको समान दृष्टि से भी देखता है। और रही बात भविष्य की,
अरे तो जिस तरह से सोसाइटी में सबकी रक्षा करता है, तेरे बिना तो सोसाइटी का भविष्य एकदम खतरे में आ जाएगा। इसका मतलब है कल चाचा जी मेरा नाम लेंगे। बल्ले 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 बल्ले। अरे रोशन डार्लिंग, वो कल फंक्शन में पहनने के लिए बढ़िया से टॉप क्लास कपड़े निकाल के रखना। एक सेकंड, तो ये तीनों गुण तो तेरे बीच भी है। तेरे बगैर गोकुलधाम सोसाइटी कितनी सुनी सुनी लगती है, हैं? तू सबको सम्मान दृष्टि से देखती है, तू सबसे कितना स्वीटली बात करती है, सबको कितना प्यार करती है, हैं? तेरे प्यार के बगैर तो गोकुलधाम सोसाइटी अंधकार में चली जाएगी। मतलब ये तीनों गुण हम दोनों में है। आई तो बहुत मोटो कंफ्यूजन થઈ ગયો। कंफ्यूजन है तो सॉल्यूशन है। कल अगर चाचा जी ने रोशन कहा तो हम दोनों सोसाइटी की मुंह दिखाई करेंगे। आखिर हम दोनों एक ही तो हैं, रोशन एंड रोशन। आइए, इसमें से एक सिलेक्ट करो। पर बबीता, आज तो ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, फिर ये ब्लेजर। आइए, ये कल के लिए। भूल गए तुम कल क्या है? आई नो, कल तुम्हारा चीट डे है। हे भगवान, अय्यर कल सोसाइटी की मुंह दिखाई का फंक्शन है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन फंक्शन के लिए ब्लेजर क्यों? कल जब चाचा जी तुम्हारा नाम लेंगे तो तुम ब्लेजर में बहुत अच्छे लगोगे। लेकिन बबीता, चाचा जी मेरा नाम क्यों लेंगे? अय्यर, भूल गए तुम चाचा जी ने क्या कहा था? क्या? कि वो ऐसे किसी को चुनेंगे जो हमारी सोसाइटी का भविष्य हो। मैं सोसाइटी का भविष्य? ऑब्वियसली अय्यर। अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो। एक देश का फ्यूचर साइंटिस्ट के हाथों में होता है और तुम सबको समान दृष्टि से देखते हो। Which means कल के फंक्शन में चाचा जी मेरे को सिलेक्ट करेंगे। यस। थैंक यू बबीता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चाचा जी तुम्हारा नाम सिलेक्ट करेंगे। मेरा? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इस कंपटीशन में भी हूँ। अरे क्यों नहीं हो, बिल्कुल हो। हाँ, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बबीता, तुम है ना, सोसाइटी में किसी को भी पूछ लो कि तुम्हारे बिना सोसाइटी एकदम सूना सूना लगता है। ओके। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचती हो, सबका केयर करती हो और तुम सबको समान नजर से देखती हो। मैं तो बोलता हूँ सबको तुम्हारे जैसा बनना चाहिए। सोसाइटी का फ्यूचर तुम ही हो। That's very sweet of you, अय्यर। Thank you so much. सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मीठा भी खिलाना पड़ेगा। Of course मीठा खिलाऊंगी हंस, सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को। अरे वाह, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को क्यों? क्योंकि हंस, मुझे लगता है कल के फंक्शन के लिए चाचा जी तुम्हें चुनेंगे। मुझे? नहीं, चाचा जी मुझे क्यों चुनेंगे? कम ऑन हंस, भूल गए चाचा जी ने क्या कहा था? आज सुबह चाचा जी मिले तो कहा, हाथीरा तू बड़ा खुश मिजाज डॉक्टर है। तो मैंने कहा चाचा जी ये तो मेरा जीवन मंत्र है, खाओ पियो खुश रहो मजे करो हंसते रहो। हंस, आज सुबह की बात नहीं कर रही। जब भिड़े भाई के घर मिले थे तब क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं ऐसे इंसान को चुनूंगा जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हो। हाँ तो? अरे हंस, एक डॉक्टर के अलावा और कौन हो सकता है जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हो? तुम बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज करते हो। सही बात है। हाँ, तुम हमेशा हंसते खेलते रहते हो, इसलिए तुम्हारे बिना सोसाइटी सूनी हो जाती है। सही बात है। पर एक डॉक्टर के बिना भविष्य कैसा भविष्य? तुम ही तो हो सोसाइटी का भविष्य। सही बात है। कोमल, एक मिनट। हाँ, ये देखो। ये मेडिकल कैंची क्यों लाए? रिबन काटने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्मार्ट, ऑल द बेस्ट। अरे मेरे लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। मुझे? हाँ। मुझे क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी तुम्हें चुनेंगे। मुझे? कैसे? तुम सबको खिला पिला के खुश रखती हो,
इसलिए तुम्हारे बिना सोसाइटी सुनी सुनी हो जाएगी। वो ना ये पहला गुण, बोलो सही बात है? सही बात है। हाँ, और खिलाते पिलाते वक्त तुम किसी में भेदभाव नहीं करती, तो समान दृष्टि वाला गुण भी तुम पर लागू होता है। तो बोलो सही बात है? सही बात है। और तुम अच्छी और सुलझी हुई इंसान हो, और सोसाइटी का भविष्य वही हो सकता है जो मन का अच्छा और सच्चा हो। सही बात है। इसका मतलब हम दोनों में तीनों गुण हैं। चल रूपा, मैं जा। क्या कर रही है? कल की सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए पगड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ। कल तू पगड़ी पहनने वाली है? मैं नहीं, आप पहनोगे। मैं? कल ऐसा क्या है कि मैं पगड़ी पहनूंगा? क्योंकि कल सोसाइटी की मुंह दिखाई आपके हाथों होगी ना। मेरे हाथों? हाँ, इसलिए आपको बन ठन के जाना पड़ेगा ना। तुझे किसने बोला? चाचा जी ने? नहीं नहीं, मेरे दिल ने मुझे बोला। नहीं नहीं, वो चाचा जी के 3 गुण वाली बात भूल गई। अरे अच्छे से याद है, और वो तीनों गुण आप में है। तो कुछ भी, हाँ कुछ भी। अब देखिए, इतने कम समय में सब लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए आपके। और आपके दोहे लोगों को कितने पसंद आते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं आपके दोहों की। और एक दिन अगर आप सोडा शॉप में ना जाओ तो धड़ाधड़ सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिना सबको सुना सुना लगता है, इसीलिए। और आप सोसाइटी में सबको एक समान दृष्टि से देखते हो, कोई भेदभाव नहीं। वो तो है, पर रूपा मुझे ना तेरे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मेरे? हाँ ना ना। हाँ हाँ, मुझे बता, महिला मंडल का कोई भी प्लान तेरे बिना बनता है? और सोसाइटी के सब लोग तुझे फॉलो करते हैं ना सोशल मीडिया पे? हाँ, वो तो करते हैं। तो और लोग फॉलो किसको करते हैं? भविष्य। और तू इन्फ्लुएंसर है, आने वाला जमाना इन्फ्लुएंसर का ही है। हाँ, वो तो है। इसलिए मुझे तेरे चांसेस ना ज्यादा लग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, हमारे प्यारे फॉलोअर से पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या लगता है। हाँ पूछ, मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। हाँ चल, जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम्हारे प्यारे फॉलोअर्स, आपको क्या लगता है कल की सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए चाचा जी किसे चुनेंगे, मुझे या रतन जी को? चाचा जी जिन 3 गुणों की बात कर रहे थे, वो 3 गुण गोकुलधाम सोसाइटी में एक ही आदमी के पास है, पत्रकार पोपटलाल। शेर की दहाड़ जैसा मेरा दुनिया हिला दूंगा, सोसाइटी में ना गूंजे तो गोकुलधाम सोसाइटी सुन्नी हो ही जाएगी। दूसरा, पत्रकार होने के नाते मैं सबको एक समान दृष्टि से देखता हूं। और तीसरा गुण, भविष्य। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, है और भविष्य में भी रहेगा। तो बस मैं ही हूं वो सर्वगुण संपन्न पत्रकार पोपटलाल, जो गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई करेगा। लगता है मेरी बातें सुन के कोई जल रहा है। मेरा कुर्ता, अब मैं कल के फंक्शन में क्या पहनूंगा? चले नोटू काका, निकलता हूँ। जाइए सेठ जी, आराम कीजिए और पूरी 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि कल सुबह आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई है ना। हाँ। टप्पू सेठ जी ने हमें बताया। अच्छा, अभिनंदन सेठ जी, अभिनंदन। क्यों? क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई आप ही के हाथों होने वाली है। किसने बताया? किसी ने बताया नहीं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कल बापूजी आप ही का नाम लेंगे। हाँ। क्यों भला? क्योंकि you very well qualify for the all 3 requirements. अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए जो 3 गुण चाहिए, वो तीनों गुण आप में है। मुझ में? सबसे पहला गुण, आपके बिना पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुनी हो जाती है।
आप होते हैं तो सोसाइटी में एकदम रौनक आ जाती है। आप सोसाइटी में सबको समान भाव से देखते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने आता है, आप सबको समान डिस्काउंट देते हैं। फिर चाहे वो हाथी भाई हो या सोडी भाई, रतन भाई हो या मेहता साहब। बराबर बराबर। तो दूसरा गुण भी हो गया। और तीसरा, गोकुलधाम सोसाइटी का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आप ही हो सेठ जी। इन शॉर्ट, आप यत्र तत्र सर्वत्र हो। आप ही हो अल्फा, आप ही हो ओमेगा, आप ही है वो महापुरुष जो इस सम्मान का असली हकदार है। देखना सेठ जी, कल बापूजी आपका नाम ही लेंगे। थैंक यू बापूजी। दर्शकों, कहते हैं कि क्रिकेट में गुगली बॉलिंग बड़े से बड़े बल्लेबाज को चकमा दे देती है, और ऐसी एक गुगली फेंकी है हमारे गेंदबाज श्री चंपक चाचा जी ने। चाचा जी ने कहा है कि वही व्यक्ति चुना जाएगा जिसमें 3 गुण हो। पहला, जिसके बिना गोकुलधाम सूना लगे। दूसरा, जो गोकुलधाम के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखता हो। और तीसरा, जो गोकुलधाम का भविष्य हो। चाचा जी के ये 3 शर्तों को लेकर गोकुलधाम में सभी परेशान हैं। अब जरा सोचिए, किसमें है ये 3 गुण और किसे मिलेगा गोकुलधाम की मुंह दिखाई करने का मौका। हम सब भी यही सोच रहे हैं, आप भी सोचिए, गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा। तो मिलते हैं सोमवार रात 8:30 बजे और जानते हैं कौन है वो नसीबवान। तब तक सोचते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मुझे कभी कभी आप बहुत कॉमेडी करते हैं। ये कॉमेडी वाली, तुझे किसने बताया कि कल मैं किसका नाम लेने वाला हूँ? अरे बापूजी, इसमें बताने की क्या जरूरत है? मुझे पता चल गया कि कल आप मेरा नाम लेने वाले हैं। है ना, है ना, है ना? आप भले कुछ ना बोलो बापूजी, लेकिन मैं समझ गया आपकी खामोशी का मतलब है हाँ।